हेलो एवरीवन, आज क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट सीटेट जैसे जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें आने वाले एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक से संबंधित आप कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जानेंगे, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो आइए समझते हैं टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है शिक्षण एवं शिक्षण विधियां। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर शिक्षण क्या होता है। तो शिक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं टीचिंग। तो टीचिंग क्या है? तो टीचिंग जो है एक प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जब टीचर जो है बच्चों को ज्ञान दे, उनके व्यवहार में बदलाव आए, उनके दृष्टिकोण में बदलाव आए, इसके साथ में उनमें स्किल आए, कौशल का डेवलपमेंट हो, तब हम कहेंगे कि क्या हुआ है, ये शिक्षण हुआ है। टीचर ने बच्चों को शिक्षित कर दिया, टीचर ने जो बताया ये क्या किया, ये शिक्षण कार्य किया। तो शिक्षण के माध्यम से बच्चों को ज्ञान मिलता है, उनमें कोई ना कोई स्किल डेवलप हो रही है अगर, तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये क्या हुआ है, ये शिक्षण कार्य हुआ है। उनके व्यवहार में बदलाव आ रहा है या उनका दृष्टिकोण बदल रहा है, वो भी सामाजिक रूप से वो वांछनीय हो, समाज के अनुरूप हो। ऐसा नहीं कि आप किसी को मर्डर करना, चोरी करना बता दो और कह दो कि हाँ उसको हमने ज्ञान दे दिया, तो इसको नहीं कहेंगे। मतलब कि अच्छाई के राह पर, अच्छे रास्ते पर अच्छी बातें सिखा करके उसको कुछ उन्नति के मार्ग पहुंचाना, ये क्या है, ये शिक्षण है। तो अब जैसे किसी ने ज्ञान दे दिया तो शिक्षण हुआ, किसी ने स्किल सिखा दी, कंप्यूटर सिखा दिया, किसी को कलाकारी चित्रकारी सिखा दी, कोई हुनर सिखा दिया, तो ये भी क्या है, ये भी शिक्षण है। अपने ज्ञान के जरिए उसके व्यवहार में बदलाव ला दिया। मान लो कि वो पहले बच्चा लेट नाइट जगता था, सुबह जो है देर तक सोता रहता था, पढ़ाई नहीं करता था, बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करता था, किसी की बात नहीं मानता था, लेकिन शिक्षक के द्वारा उसको ऐसी बातें बताई गई, ऐसा ज्ञान दिया गया जिससे उसके व्यवहार में बदलाव आ गया और उसने इन सब चीजों में सुधार कर लिया। तो ये क्या हुआ, ये शिक्षण हुआ। इसी प्रकार से उसका दृष्टिकोण बदला। उसने सोचा पहले बच्चे ने कि जीवन जो है बस क्या है, खाना पीना, लाइफ जो है ऐसे व्यतीत करके चले जाना है। उसको ज्ञान जब मिला, उसको पता चला कि नहीं, जीवन जो है इसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं, कई तरह की चीजें करनी चाहिए। जीवन सिर्फ खाना पीना मर के चले जाना नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा करना, कुछ अच्छा करना, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा दे करके जाना भी क्या है, यही जीवन है। तो इस प्रकार से कुछ भी बदलाव परिवर्तन किसी के जीवन में हो रहा है, ये शिक्षण के माध्यम से ही होगा। आगे हम समझ लेते हैं कि ये जो भी चीजें, ज्ञान है, स्किल है, उसके बाद में बदलाव है, दृष्टिकोण उसका बदला जा रहा है, तो इसके लिए कुछ मेथड होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। तो आइए समझते हैं हम शिक्षण की विधियां, आखिर कौन कौन से मेथड हैं जिसके माध्यम से किसी बच्चे में, किसी इंसान के अंदर उसके जो है ज्ञान को डेवलप किया जा सकता है, उसको ज्ञानी बनाया जा सकता है, उसको स्किल सिखाई जा सकती है, उसके व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है। तो समझते हैं पहला जो हमारा यहाँ पे मेथड है, शॉर्ट में एलएम मेथड, इसको कहते हैं लेक्चर मेथड। तो जब कोई शिक्षक बच्चों को व्याख्या दे करके, लेक्चर दे करके कोई ज्ञान बताते हैं, कुछ उनको जानकारी देते हैं, तो ये जो है शिक्षण की कौन सी विधि है, लेक्चर मेथड कहलाती है। दूसरा मेथड है क्यूएएम, इसका मतलब होगा क्वेश्चन आंसर मेथड। जब अध्यापक द्वारा, शिक्षक द्वारा बच्चों को कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे पूछ लिया जाए कि बताइए भारत की राजधानी कौन है, बच्चे ने इसका जवाब दे दिया, यानी क्वेश्चन आंसर के जरिए बच्चे का ज्ञान जो है बढ़ रहा है, उसको कुछ जानकारी हो रही है। ये क्या है, ये भी एक मेथड है शिक्षण का, ठीक है, इसके जरिए कुछ बता दिया। नेक्स्ट है डीएम। तो इस डीएम का मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्कशन मेथड। यानी जब ग्रुप में बैठाल करके, बच्चों को बैठाल करके किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो, जैसे डिस्कशन चल रहा है कि बच्चों बताइए ऑनलाइन माध्यम से जो शिक्षा बच्चे पा रहे हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो इसके अंतर्गत हर बच्चा अपने अपने विचार रखेगा, विचार को आदान प्रदान होगा, वहां पे नॉलेज बढ़ेगी, अच्छा ये खराब है। तो ग्रुप डिस्कशन करा करके जो है उनका ज्ञान वर्धन किया जा रहा है, ये कहलाएगा हमारा डीएम के अंतर्गत। नेक्स्ट एक और डीएम है, इसका मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इस मेथड में क्या होगा, साइंस में जैसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं, तो प्रयोगों के जरिए बच्चों को बता करके, करा करके उनको सिखाया जाए। जैसे बच्चों को
लैब में बताया जाए कि देखिए कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उनको इंस्ट्रूमेंट दे दिए गए, बच्चे उसको कर रहे हैं, रख रहे हैं और फिर उसको प्रोसेस को देख रहे हैं। तो किसी चीज को दिखा करके उनको ज्ञान देना ये डेमोंस्ट्रेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है पीएम मेथड। पीएम मेथड का मतलब क्या है? इसके अंतर्गत जो है बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है। जैसे बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया गया कि आप जाइए गार्डन में, बगीचे में, देखिए जाकर के सर्वे करके आइए कितने टाइप के प्लांट्स हैं, मोनोकॉट कौन है, डाइकॉट कौन है, कितने टाइप के वहाँ पे कीट पतंगे हैं, किस प्रकार से पॉलिनेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सारा रिकॉर्ड जो है आप सर्वे करके आइए, उसको बनाइए, प्रोजेक्ट तैयार करके सबमिट करिए। यानी बच्चे जा करके खुद से एनालाइज करते हैं वहाँ पे चीजों को, रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को सिखाना और ज्ञानवर्धन उनका करना हो गया। ये भी एक टीचिंग का मेथड है। नेक्स्ट है पीएसएम। इसको कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसके अंतर्गत टीचर के द्वारा बच्चों को क्या किया जाता है? प्रॉब्लम दी जाती है, कोई सवाल दे दिया गया, कोई पहेली दे दी गई और कहा गया कि इसको आप खुद करिए, स्वयं करिए। तो बच्चा इसमें अपना अगला पिछला सारा, जैसे कोई सवाल दिया उसमें गुणा भाग सब लगाता है, वो अपना पहाड़े भी ऐड कर रहा, उसमें उसका भी यूज कर रहा, तो कई चीजों को एनालाइज करके वो काम करके सीखता है और उसका आंसर ढूंढने का प्रयास करता है। तो ये पीएसएम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पीडब्ल्यूएम। तो इसका मतलब है प्लेवे मेथड, यानी खेल खेल में बच्चों को सिखाना। जैसे अल्फाबेट दे दिए गए बहुत सारे प्लास्टिक के बना करके और उनको कहा कि आप इसको अरेंज करिए, एक के बाद बी आएगा, सी आएगा, कौन आएगा, या कुछ उनको ब्लॉक दे दिए और कहा गया इसको आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको रखिए। तो इससे भी उनकी बुद्धि बढ़ती है, उनका ज्ञान बढ़ेगा। तो खेल खेल में उनको कुछ सिखाना। नेक्स्ट है एबीएल। इसका मतलब है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी एक्टिविटी करा करके उनको कुछ लर्न किया जाए, उनको कुछ सिखाया जाए। जैसे बच्चों को तो पेपर दे दिया गया, कागज दे दिया और कहा गया आप इसमें जो है ट्राइंगल बनाइए, स्क्वायर बनाइए, है ना, आयताकार, जो भी इनके कुछ भी तरह के आप बना करके उसको आप देखिए उसकी क्या लेंथ आ रही है, क्या लेंथ नहीं आ रही है। तो उनको कुछ दे दिया जाए और उसको कटिंग करके वो खुद से करके कुछ सीखे एक्टिविटी करके। तो इस तरह से आपने सारी जो है शिक्षण की विधियां यहाँ पे जो मेन मेन है वो आपको बता दी गई है। अब यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो जैसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आएगा कि बताइए टीचर जो है बच्चों को ओरली कुछ बता रहे हैं और उसके जरिए ज्ञान दे रहे हैं, बताइए किस टाइप का ये मेथड होगा। तो ये लेक्चर मेथड होगा। या पूछ लिया जाए कि टीचर क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं कि आप इसको करिए, ये किस टाइप का होगा, ये डिमॉन्स्ट्रेशन वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे आ जाए कि टीचर ने बच्चों को क्वेश्चन दे दिया सॉल्व करने के लिए, बताइए किस टाइप का होगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कई तरह के। और इसमें एक आप चीज और जान लीजिए, जो यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड है इसका सबसे पहले प्रतिपादन जिसने किया था उनका नाम है विलियम हर्ड किलपैट्रिक। इन्होंने ही सबसे इसको पहले बताया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि विलियम हर्ड किलपैट्रिक जो है इन्होंने किस टाइप के टीचिंग मेथड को बताया था, तो आपको बता देना है प्रोजेक्ट मेथड वाला। तो इस तरह से आपने आज क्लास को जाना। तो आई होप कि आपको आज क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।